नमस्कार साथियों। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। इस एपिसोड के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 7.2 के 26 ऑनवर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास में है, हमें इंटीग्रेशन करना है cos अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स। हमने ये सीखा है अब तक कि जो भी हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जो भी आर्गुमेंट होता है, जैसे साइन, साइन का जो इनपुट है, इस इनपुट को बोलते हैं आर्गुमेंट। जैसे कॉस, कॉस का जो इनपुट है ये आर्गुमेंट है, दिस इज कॉल्ड आर्गुमेंट। हम इन जनरल 99% केसेस के अंदर आर्गुमेंट को टी मानेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या आर्गुमेंट है, यहाँ पे आर्गुमेंट है अंडर रूट एक्स। यदि आपके पास में अंडर रूट एक्स एक आर्गुमेंट है, आप इसको टी मान लीजिए। लेट अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू टी। एक बार डिफरेंशिएशन करके चेक करते हैं कि क्या इसका डिफरेंशिएशन इस पूरे फंक्शन में गिवन है कि नहीं है। देखो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं वन एक्स की पावर 1/2 इक्वल टू टी। तो ये वैल्यू बनेगी 1/2 एक्स 1/2 माइनस 1 डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये पावर बनेगी 1/2 माइनस 1, तो ये वैल्यू बनेगी 1/2 एक्स माइनस 1/2 डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये पावर नीचे आएगी, पॉजिटिव बनेगी, और 1/2 को बोलते हैं हम अंडर रूट एक्स, तो हम इसको बोलेंगे 1/2 अंडर रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब देखो डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स, देखो डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स गिवन है, 2 नहीं है तो 2 को आगे लेके चले जाओ। तो हम इसको ये बोलेंगे, हम जो रिप्लेस करेंगे, हम इस 2 को यहां से हटा के मल्टीप्लाई कर देंगे। हम जो इसको रिप्लेस करेंगे, इस पूरे टर्म को जो हम रिप्लेस करेंगे, तो इसको लिखेंगे हम 2 dt, 2 dt। और ये किस में चेंज हो गया हमारा, ये कन्वर्ट हो गया cos t इंटू 2 dt। 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो हम बाहर लिख लेंगे, तो वैल्यू बनेगी हमारे पास में इस तरीके से 2, दिस इज cos t dt। अब cos t का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin t, ये वैल्यू बनेगी आपके पास में 2 sin t प्लस c। टी क्या मानना है हमने, टी हमने मान रखा है अंडर रूट एक्स, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ये वैल्यू बनेगी 2 साइन अंडर रूट एक्स प्लस सी। ये बनेगा इसका आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, लिखेंगे इंटीग्रेशन अंडर रूट साइन 2x इंटू cos 2x dx dx। ऐसे फंक्शंस में हम किसको एज्यूम करेंगे, हम उस वैल्यू को एज्यूम करने का ट्राई करेंगे जिसको टी मानेंगे, जो अंडर रूट में गिवन होगी, क्योंकि उसका अंडर रूट जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बहुत आसानी से यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। देखो इसको मान लेते हैं, लेट साइन 2x इक्वल टू टी। इसका डिफरेंशिएशन, इसकी वैल्यू बनेगी आपके पास में cos 2x इंटू 2 dx इज इक्वल टू dt। 2 देखो यहाँ पे cos 2x dx है, मतलब कि 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा है, 2 को हम dt में लेके जाते हैं, ये वैल्यू बनेगी cos 2x dx इज इक्वल टू dt बाई 2। ये वैल्यू बन के आएगी। हम इसको देखो यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, ये वैल्यू बनेगी, इसको लिखेंगे दिस इज sin 2x को हमने क्या मान रखा है, sin 2x को माना है हमने t। ये वैल्यू बनेगी अंडर रूट t इंटू, ये वैल्यू बन के आएगी dt बाई 2, dt बाई 2। अब इसको लिखेंगे 1/2 इंटीग्रेशन t हाफ dt। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पावर में हम एक ऐड करते हैं, पावर में एक ऐड करके और सेम नंबर से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो देखो वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास में 1/2 t 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 प्लस सी। ये बनेगा t की पावर 3/2 अपॉन 3/2। 3/2 में आप देखेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास में इस तरीके से 1/2 इंटू 2/3, रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसको लिखेंगे t 3/2 प्लस सी। और आपने t किसको मान रखा है, आपने t मान रखा है sin 2t को, तो इसका आप 2 से 2 कैंसिल हो गया, वैल्यू बनी 1/3 sin 2x 3/2 प्लस सी। ये आपका आंसर बनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 सॉल्व करते हैं इसको। तो इसमें 28 हमारे पास में है, हमें इंटीग्रेशन करना है
कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स dx। cos x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स dx। हम किसको मानने का ट्राई करेंगे, हम किसको t मानेंगे, हम उस वैल्यू को t मानने का ट्राई करते हैं जो अंडर रूट में गिवन है। क्यों? क्योंकि उसको जब उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो वैल्यू नहीं होगी उसको हम बैलेंस कर लेंगे और जो है उसको चेक कर लेते हैं। तो हमने किसको माना, हमने माना लेट 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी। क्या इसको टी स्क्वायर मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको टी स्क्वायर मान के भी सॉल्व कर सकते हैं। और हमें पता है कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ऊपर लिखा होगा, लेकिन हम 1 प्लस साइन मानेंगे। हमने सीखा है, हमने लास्ट क्वेश्चन में सीखा है कि यदि आपके पास में किसी फंक्शन को टी मानने हैं और उसके साथ में 1 प्लस माइनस या कोई भी कांस्टेंट प्लस माइनस हो तो उसको वही मान के चलते हैं। ठीक है, तो हम इसको मानेंगे 1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस साइन का डिफरेंशिएशन cos x dx इज इक्वल टू dt। देखो cos x dx ऊपर लिखा हुआ है, cos x dx इक्वल टू dt, ये लिखा हुआ है ऊपर। तो हम इसको चेंज कर लेते हैं, आपका क्वेश्चन चेंज हो गया। ऊपर वैल्यू आएगी dt अपॉन ये वैल्यू बनेगी आपके पास में अंडर रूट टी। और ऊपर जाएंगे हम इसको लिखेंगे t रेज टू पावर माइनस 1/2 dt। आपको पता है x की पावर n का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, x की पावर n+1 अपॉन n+1। हम इसको लिखेंगे यहाँ पे t माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 प्लस c। ये वैल्यू कितनी बनेगी, ये वैल्यू बनेगी आपके पास में प्लस हाफ 1/2। तो जब वैल्यू ऊपर जाएगी तो लिखा जाएगा 2t, ये वैल्यू लिखी जाएगी आपके पास में माइनस 1/2, सॉरी ये वैल्यू बनेगी प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस c। और आपने t को क्या मान रखा है 1 प्लस साइन एक्स। हम इसको लिखेंगे, ये वैल्यू बनेगी 2 अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस c। ये वैल्यू बनेगी हमारे पास में, ये बनेगा इसका इंटीग्रेशन 2 अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस c। ठीक है सर, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हमें इंटीग्रेशन करना है cot x इंटू लॉग का आर्गुमेंट है साइन एक्स। देखो लॉग का जो इनपुट है वो क्या है, साइन एक्स है। तो हम किसको टी मानते हैं, हम इन जनरल वे में उसको टी मानते हैं जो इनपुट में आता है। जैसे साइन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इनपुट आर्गुमेंट कहते हैं, ऐसे देखो लॉग का इनपुट ये है। हम इसको टी मान के चेक कर लेते हैं एक बार, कि टी मान के चेक कर लेते हैं कि क्या इसका डिफरेंशिएशन गिवन है, होगा गिवन तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, देखो हमने मान लिया लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी। आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, वैल्यू क्या बनेगी आपके पास में, आपने इसका डिफरेंशिएशन हमने चेक करा, ये वैल्यू बनी हमारे पास में cos x dx इक्वल टू dt। देखो cos x dx इक्वल टू dt, क्या यहां पे cos x है, cos x है यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे cos x लिखा हुआ है, तो आप बोलेंगे यहाँ पे cos x जो लिखा हुआ है हमारे पास में, ये cot को मैं लिख सकता हूं cos x अपॉन sin x, इसको मैं लिख सकता हूं log sin dx। देखो cos x इंटू dx चला गया dt में। आपने साइन को क्या मान रखा है, आपने साइन को मान रखा है t। ठीक है, तो हम इसको रिप्लेस करेंगे इस तरीके से, ये वैल्यू बनी है हमारे पास में। देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू जाएगी यहाँ पे, ये वैल्यू बनेगी हमारे पास में dt। तो हम इसको लिखेंगे 1 अपॉन t log t dt, ये लिखेंगे। यदि इस तरीके से गिवन है, अब आपको पता है log t को आप यदि u मान लेंगे तो 1 अपॉन t उसका डिफरेंशिएशन गिवन है यहाँ पे, इसे मान लेते हैं एक और हम कांस्टेंट हम मान लेते हैं लेट log t इज इक्वल टू u। अब बोलेंगे 1 अपॉन t dt इज इक्वल टू du। देखो 1 अपॉन t dt du बन जाएगा, और ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपके पास में u। तो आप बोलेंगे u du। इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन कैसे लिखेंगे, इसका इंटीग्रेशन हम लिखेंगे u 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस c, वैल्यू बनेगी u स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। और u क्या मान रखा है हमने, u माना है log t, और t क्या मान रखा है अपने sin x।
तो वैल्यू क्या बन के आपके पास में फाइनली आपके पास में वैल्यू बन के आई यहाँ पे ये log sin x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, ये आपका आंसर बन के आएगा log sin x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। हमने इस क्वेश्चन के अंदर पहले t माना फिर u माना, पहले t माना हमने फिर u कंसीडर करा। अब क्या है इसके अंदर, अब देखेंगे क्या आपको दो मानने की रिक्वायरमेंट है। यदि आपको ये समझ में आ जाए कि आपको t और u को आप सीधा u मान लो तो आप इसको एक तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो यदि मैं इसी क्वेश्चन को मेथड नंबर 2 बोल सकते हैं या बोल सकते हैं कि हम बहुत जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं, इसको हम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास में है cot x log sin x dx। देखो हमें log t, हमने इसमें यहाँ पे log t को हमने u माना है, तो आप पूरे के पूरे फंक्शन को t मान के चेक कर लो एक बार। हम बोलेंगे इसको, हमने लेट log sin x इक्वल टू t, log sin x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन sin x इंटू sin x का डिफरेंशिएशन cos x अकॉर्डिंग टू चेन रूल इंटू dx इज इक्वल टू dt। अब देखो ये क्या वैल्यू बनी, ये वैल्यू बनी आपके पास में cot x dx इज इक्वल टू dt। अब देखो cot x dx इक्वल टू dt, देखो cot x इंटू dx किस में कन्वर्ट हो गया, dt में चेंज हो गया आपके पास। देखो ये वैल्यू बनी आपके पास में इंटीग्रेशन, आपने इसको t मान रखा है t इंटू dt, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है आपको पता है, t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। t क्या मान रखा है आपने, sin x log sin x, आप वैल्यू देखो यहाँ पे log sin x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, सेम आंसर आ रहा है। तो चाहे तो इसको दो बार मान के सॉल्व कर सकते हैं या एक बार मान के ही सॉल्व कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, हमें इंटीग्रेशन करना है sin x अपॉन 1 प्लस cos x dx। अब देखो नीचे cos x को यदि हम t मानते हैं तो ऊपर sin x या माइनस sin x हम उसको बैलेंस कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन गिवन है, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ cos x को मानेंगे, 1 प्लस cos x को हम t मानेंगे, तो बोलेंगे यहाँ पे लेट 1 प्लस cos x इक्वल टू t। अब बोलेंगे ये वैल्यू बनेगी माइनस sin x dx इक्वल टू dt, ये वैल्यू बनेगी आपके पास में sin x dx इक्वल टू माइनस dt, ये वैल्यू होगी। इसको जाके हम यहाँ रखेंगे, देखो आपके पास में वैल्यू बनेगी माइनस dt अपॉन t, माइनस बाहर आ जाएगा तो बोलेंगे माइनस 1 अपॉन टी dt, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन log t। अब बोलेंगे यहाँ पे माइनस log mod ऑफ t प्लस सी, माइनस बाहर रहेगा तो बोलेंगे log, अपने क्या मान रखा है t, 1 प्लस cos x प्लस सी। एक काम और कर सकते हैं इसमें, हम इस 1 को पावर में यहाँ पे लेके जा सकते हैं। यदि पावर में लेके जाएंगे तो आपके पास में जो वैल्यू बनेगी वो log 1 अपॉन, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log mod 1 अपॉन 1 प्लस cos x mod प्लस सी, ये लिख सकते हैं इसको। ये वैल्यू पावर में जाएगी, पावर से नीचे लेके आ सकते हैं, और आप चाहें तो इसको यहां भी छोड़ सकते हैं, करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 31 सेम क्वेश्चन है, केवल स्क्वायर है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। sin x, आपको पता है क्या मानना है, आपको 1 प्लस cos x को t मानना है, dx आप यहाँ पे क्या क्या एज्यूम करेंगे, आप मानेंगे लेट 1 प्लस cos x इज इक्वल टू t, बोलेंगे माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt, और ये वैल्यू बनेगी आपके पास में sin x dx इज इक्वल टू माइनस dt, ये वैल्यू बनेगी। देखो हम इसको रिप्लेस करेंगे, आपका फंक्शन चेंज हो गया इस तरीके से, माइनस dt ओवर टी स्क्वायर, माइनस बाहर आ जाएगा, ये वैल्यू बनेगी माइनस टी स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे तो ये वैल्यू बनेगी t की पावर माइनस 2 dt। पता है इसका इंटीग्रेशन, आपके पास में n की वैल्यू माइनस 2 है, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन बन के आएगा माइनस t माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी, ये वैल्यू बनेगी। और आप देखो
नीचे वैल्यू बनेगी -1 -2 +1 -1, इस माइनस से माइनस ये कैंसिल होगा, माइनस टी की पावर -1 अपॉन -1 प्लस सी। देखो इस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और प्लस चेंज हो गया, ये वैल्यू आएगी 1/t में नीचे, तो हम इसको लिखेंगे 1/t प्लस सी। 1/t, टी को क्या मान रखा है हमने 1 प्लस कॉस एक्स, इसको लिख लेंगे यहाँ पे। देखो वैल्यू क्या बनेगी 1/1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ये बनेगा हमारे पास में इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 32, यदि हमें इसके अंदर 1/1 प्लस कॉट टी का इंटीग्रेशन करना है तो आप देखोगे यहाँ पे क्या हम कॉट टी को x मान लें या 1 प्लस कॉट एक्स को t मान लें। तो हमने क्या करा है अब तक हमने जितने भी डिनोमिनेटर में टर्म्स होते थे हम उसको t मानते थे, तो जो मान लेते हैं लेट 1 प्लस कॉट एक्स को t मान लो। एक बार आप t मानोगे, आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे, क्या इसका क्या डिफरेंशिएशन इसका गिवन है, यहाँ पे गिवन नहीं है, तो इसका मतलब है कि हम इसको अभी नहीं मानते, आगे एक्सरसाइज में जाके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट अभी नहीं मानते इसको। फिर हम ऐसा अब क्या, देखो सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको ये भी बताया है लास्ट के क्वेश्चंस में कि यदि आपके पास में कहीं कॉट टेन कहीं फंस जाओ, आप सीधा साइन कॉस में चेंज करो, क्योंकि साइन कॉस में जब हम पढ़ते हैं तो हमें साइन कॉस में इजीली हम बहुत इजी होता है सॉल्व करना, और हम बहुत फेमिलियर होते हैं साइन कॉस के साथ में। ठीक है, तो एक बार इसको चेंज करके देखो, एक बार हम इसको चेंज कर लेते हैं साइन और कॉस में, तो बोलेंगे इसको, ये वैल्यू बनेगी हमारे पास में इंटीग्रेशन 1/1 प्लस कॉट एक्स को लिखेंगे हम कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स dx। हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, ये वैल्यू बनेगी हमारे पास में 1/sin x प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स dx। देखो ये टर्म ऊपर जाएगा, आपके पास में फाइनली वैल्यू बन के आएगी यहाँ पे sin x अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। ये वैल्यू बन के आएगी sin x अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। अब हम इसका आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, हमें कुछ समझ में तो आ रहा है। हम इस cos को t मान ले, ऊपर देखो sin x लिखा हुआ है, मानो हमने cos को t मान लिया, sin x उसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है, क्या आप सिर्फ अकेले cos को t मान लोगे, फिर sin का क्या होगा। आप यदि पीछे की क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 31 देखो, हमने इस पूरे टर्म को t माना है। आप देखो जो भी टर्म आपके पास में आता है, देखो आप उस पूरे टर्म को देखो, आपने इस पूरे टर्म को t माना है, यहाँ पे हम इस पूरे टर्म को t मान लेते हैं। एक बार देख लेंगे, बैलेंस आउट होगा तो अच्छी बात है, बैलेंस कर लेंगे, बैलेंस नहीं होगा तो कुछ और सोचेंगे। फिर देखो इसको हम टी मान लेते हैं, इसको हमने टी माना है यहाँ पे। अब देखो लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर टी, इसको मान लेते हैं। इसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx बराबर dt, ये होगा cos x माइनस साइन एक्स dx बराबर dt। क्या यहाँ पे cos x माइनस साइन एक्स नहीं है, कुछ बैलेंस करते हैं। देखो बैलेंस करने के लिए यदि मैं आप ये करें, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं 2 से डिवाइड करूं, 1/2 एंड 2 बैलेंस आउट हो गया। ठीक है, 1 बनेगा, साइन 2x है। अब देखो अब वो कॉस्ट आई है, आप एक बार कॉस्ट ऐड कर लो, एक बार कॉस्ट माइनस कर लो, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे यहाँ पे 1/2 लिखेंगे हम 2 sin x प्लस cos x माइनस cos x अपॉन sin x प्लस cos x dx। देखो क्या करेंगे फिर यहाँ पे हम, देखो इसके ऐड करने से इसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, इस पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। 2 के मल्टीप्लाई डिवाइड करने से इस पूरे इक्वेशन पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। हमने 2 बैलेंसिंग करनी है, हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा है, हमने cos x को एक बार ऐड करा माइनस करा है। हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे sin x प्लस cos x। देखो हम इसको सेपरेट करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर लिखेंगे यहाँ पे हम sin x माइनस cos x। देखो इसका डिफरेंशिएशन देखो ये गिवन है, माइनस साइन का अंतर है, बस वो बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। अब आपके पास में जो फंक्शन बन के आ रहा है इसको आगे लेके चलते हैं, लिखते हैं इसको 1/2 2 sin x प्लस cos x माइनस cos x अपॉन sin x प्लस cos x dx। हम इसको बैलेंस करके ऐसे लिखेंगे 1/2, नीचे लिखा जाएगा आपके पास में sin x प्लस cos x, इसको लिखेंगे हम sin x। हमने 2 को अलग अलग कर लिया, sin x प्लस cos x कर लिया हमने। देखो एक पार्ट हमने बना लिया, हमने एक साइन को इसके साथ लेके चले गए, तो क्या बनेगा, ये बनेगा प्लस sin x माइनस cos x
dx। देखो अब क्या हुआ यहाँ पे, sin x 2 sin x, cos x माइनस cos x 0 हो गया, कट गया, और 2 1/2 आपका कंप्लीटली बैलेंस हो गया। ठीक है, एक काम और कर लेते हैं अभी हम इसको सेपरेटली डिवाइड कर लेते हैं, sin x प्लस cos x अपॉन sin x प्लस cos x, sin x माइनस cos x अपॉन sin x प्लस cos x, ऐसे कर लेते हैं। देखो 1/2 बाहर है हमारा, तो बाहर रखते हैं, हम बोलते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन sin x प्लस cos x अपॉन sin x प्लस cos x dx, माइन प्लस प्लस बीच में प्लस साइन है, इंटीग्रेशन कर लेते हैं यहाँ पे sin x माइनस cos x अपॉन sin x प्लस cos x dx। देखो ये कैंसिल आउट हो गया, क्या वैल्यू बनी 1, तो आपके पास में ये वैल्यू बनेगी 1/2 हाफ बाहर है, इंटीग्रेशन 1 dx प्लस sin x माइनस cos x अपॉन sin x प्लस cos x। देखो क्या मानोगे आप, आपने इसको t मान लिया, तो देखो इसका जो डिफरेंशियल गिवन है, डिफरेंशिएशन ये गिवन है, मैं यहां से यदि माइनस साइन कॉमन लेना चाहूं, देखो माइनस बाहर ले लिया हमने, तो बनेगा आपके पास में sin x माइनस cos x dx बराबर dt, और ये माइनस साइन चला गया इसके साथ में, तो आप बोलोगे sin x माइनस cos x, देखो ये लिखा हुआ sin x माइनस cos x, तो आपका ये होल टर्म क्या बन गया, ये होल टर्म बन गया माइनस dt। नीचे क्या मानेंगे, t मानेंगे, तो वैल्यू बनेगी आपके पास में माइनस dt ओवर t। डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन x, इसका आएगा x, आप बोलोगे x बाई 2, 2 को हमने अंदर कर दिया मल्टीप्लाई, ऐसे कर लेते हैं, इस 2 को बाहर रखते हैं, 1/2 में बाहर रखा है यहाँ पे, ये बनेगा x माइनस log t, ये बनेगी माइनस log mod ऑफ t प्लस c, और t को हमने क्या मान रखा है, हमने t को मान रखा है sin x प्लस cos x, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे, तो आपके पास में फाइनली आंसर बन के आएगा 1/2 x माइनस log mod ऑफ x की t की क्या वैल्यू है sin x प्लस cos x प्लस c, ये बनेगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो सॉल्व करेंगे, तो हम इसको एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं, हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, हम इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। 33 सेम ऐसे क्वेश्चन करेंगे, इसको हम बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ऐसे करेंगे। 33 हमें पता है यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करना है 1/1 माइनस 10x dx। 10 को चेंज कर लो, 10 को आप चेंज कर लो, जब आप 10 को चेंज करोगे तो क्या वैल्यू बन के आएगी आपस में, sin अपॉन cos, लिख लो इसको, देखो यहाँ पे लिख लेते हैं, हम इसको बोलेंगे इस तरीके से 1/1 माइनस sin x अपॉन cos x dx। हम इसको एलसीएम लेंगे, 1/cos x माइनस sin x अपॉन cos x dx। अब देखो ये वैल्यू ऊपर जाएगी, आपके पास में फाइनली फंक्शन जो बन के आ गया वो बन के आ गया इस तरीके से, इंटीग्रेशन हम बोलेंगे cos x अपॉन cos x माइनस sin x dx। इसको t मानेंगे, t मानेंगे cos x माइनस sin x, t मान लो एक बार, देखो दैट t, अब बोलेंगे cos x माइनस sin x इज इक्वल टू t, इसका डिफरेंशिएशन माइनस sin x, इसका माइनस cos x, देखो साथ में dx इज इक्वल टू dt। हम बाहर माइनस कॉमन ले लेते, ये वैल्यू बनेगी माइनस sin x प्लस cos x dx बराबर dt। ठीक है, अब हम ऐसे इसको फिर से बैलेंस आउट करेंगे, जैसे हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में देखो ये बैलेंस आउट करा था यहाँ पे, इस तरीके से हम इसको फिर से बैलेंस आउट करेंगे। हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, देखो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, डिवाइड कर लिया, अब हम यहाँ पे प्लस साइन करेंगे, माइनस साइन करेंगे। ठीक है, तो आगे लिख लेते हैं हम 1/2 2 cos x अपॉन cos x माइनस sin x dx लिखेंगे। अब इसके बाद में देखो हम इसको प्लस माइनस कर लेते हैं एक बार, इसको लिखेंगे 1/2 2 cos x प्लस sin x माइनस ऑन
cos x माइनस साइन एक्स dx। फिर क्या करेंगे, इस cos x के साथ में लिखेंगे cos x प्लस sin x लिखेंगे, cos x माइनस sin x लिखेंगे। देखो आपके पास में फंक्शन चेंज हो गया इस तरीके से 1/2 इंटीग्रेशन cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x। ये माइनस है आपके पास में, माइनस sin x dx प्लस इसको लिखेंगे हम cos x माइनस sin x अपॉन ये वैल्यू बनेगी cos x माइनस sin x dx। इस तरीके से देखो ये कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू बनेगी 1, इससे कैंसिल हो गया 1 टाइम्स। अब देखो आप cos x माइनस sin x को जो आप t मान के चल रहे हैं, देखो इसका डिफरेंशिएशन sin x प्लस cos x ये माने जाएगा, इसके साथ में आप लिखेंगे यहाँ पे sin x प्लस cos x dx बराबर माइनस dt। हम इस पूरे टर्म को रिप्लेस करेंगे माइनस dt से, तो आपके पास वैल्यू बनेगी हाफ बाहर रहेगा, ये वैल्यू बनेगी इंटीग्रेशन माइनस dt ओवर t प्लस 1 dx माइनस 1/t। हम इसको लिखेंगे 1/2 माइनस लॉग मॉड ऑफ t प्लस x प्लस c। और आपने t किसको मान रखा है, आपने t माना है cos x माइनस sin x। देखो इसकी वैल्यू पुट कर लो, हाफ बाहर आ जाएगा, वैल्यू बनेगी माइनस लॉग t की वैल्यू बनेगी cos x माइनस sin x प्लस x प्लस c। ये वैल्यू बन के आएगी और ये आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे दोनों क्वेश्चंस को, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आ सकते हैं बोर्ड के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है अंडर रूट 10x अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx। हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में यही सीखा है कि यदि कोई वैल्यू अंडर रूट में गिवन होती है तो हम उसको t मानते हैं। हम t किसको मान सकते हैं, यहाँ पे हम 10x को t माने। हम एक बार ये ट्राई करते हैं कि जो 10x हमारे पास में है हम उसको t माने, ट्राई कर लेते हैं एक बार हम। लेट 10x इज इक्वल टू t। अब देखेंगे 10x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। ये लिखेंगे हम। क्या यहाँ पे sec स्क्वायर है, नहीं है, बैलेंस करने का ट्राई करें एक बार। देखो यदि यहाँ पे ऊपर 10 है, मैं इसको 10 बनाऊं, यहाँ पे मैं करूँ यहाँ पे 1/8 sin x अपॉन cos x। अब देखो ये 10 बन जाएगा। यदि मैंने यहाँ पे डिवाइड कराया तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा इनटू cos x से। देखो तो हमारा जो फंक्शन बनेगा वो ऐसे बन सकता है, अंडर रूट 10x अपॉन यहाँ पे वैल्यू है sin x इंटू cos x। साइन एक्स के नीचे मैंने cos से अपने डिवाइड करा, यहाँ पे देखो आप बोलेंगे अपॉन cos x, ये 10 बन जाएगा। जब आपने डिवाइड कराया तो आप उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे cos x, ये 10 बन जाएगा। ये क्या बनेगा, ये बनेगा cos स्क्वायर x। तो वैल्यू ऊपर जाएगी, आपकी कन्वर्ट हो जाएगी sec स्क्वायर x में और dx रहेगा साथ में। तो देखो आपका ये फंक्शन चेंज हो गया इस तरीके से, अंडर रूट 10x ओवर ये वैल्यू होगी यहाँ पे 10x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और ये कॉस स्क्वायर जब ऊपर वैल्यू हम लिखेंगे इसको लिखेंगे अंडर रूट 10x अपॉन नीचे वैल्यू है आपके पास में 10x, ऊपर वैल्यू जाएगी ये बनेगी sec स्क्वायर x। और अब देखो अंडर रूट 10x, नीचे पावर 1 है ऊपर पावर हाफ है, ये पावर 1 है ये पावर हाफ है, आप इसको लिखेंगे इस तरीके से sec स्क्वायर x अपॉन नीचे वैल्यू बनेगी अंडर रूट 10x। अब आपका ये होल फंक्शन कन्वर्ट हो गया इस फॉर्म में, इस फॉर्म में चेंज हो गया। देखो अब हम इस फॉर्म को लिख लेते हैं एक बार, यहाँ पे आपका जो होल फंक्शन था वो कन्वर्ट हो गया इस फॉर्म में, फंक्शन हमारा कन्वर्ट हो गया। हम इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx अपॉन में नीचे वैल्यू है अंडर रूट 10x, sec स्क्वायर x dx को लिखेंगे dt। अब आपका ये फॉर्म चेंज हो गया dt में, और आपने इसको क्या मान रखा है t, वैल्यू पुट करिए यहाँ पे। आपका इंटीग्रेशन वेरिएबल चेंज करके ये बन गया dt अपॉन अंडर रूट t। तो ऊपर लेके जाएंगे पावर बनेगी माइनस हाफ, आप इसको लिखेंगे
टी पावर -1/2 dt। इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है, क्या करते हैं n+1/n+1, हम क्या बोलेंगे इसको t n+1/n+1 प्लस c परफॉर्म करेंगे। देखो ये पावर कितनी है आपके पास में, t -1/2 + 1/-1/2 + 1 प्लस c -1/2, ये वैल्यू बनेगी प्लस के हाफ हम इसको ऐसे लिखेंगे इक्वल टू 10x, आपने t को 10x माना है, पावर बनेगी आपके पास में 1/2 मींस मैं इसको लिखूंगा अंडर रूट, इसको लिखा जाएगा अंडर रूट 10x और नीचे वैल्यू बनेगी आपके पास में 1/2। जब वैल्यू ऊपर जाएगी और हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वैल्यू बनेगी 2 प्लस c, आपके पास में फाइनली आंसर बनेगा 2 जाएगा ऊपर, 2 अंडर रूट 10x प्लस c, ये बनेगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो हमने किस तरीके से बैलेंसिंग करी आपने ये देखा। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। देखो आपको करना है इंटीग्रेशन 1 + log x स्क्वायर अपॉन x dx। देखो आप किसको t मानेंगे, आप log x को t मान लो, देखो 1/x लिखा हुआ है, लेकिन हम सिर्फ log x को t नहीं मानेंगे, साथ में एक कांस्टेंट नंबर एडिड है उसको प्लस करके t मानेंगे। हम बोलेंगे लेट 1 + log x बराबर t, 1 का डिफरेंशिएशन 0, log x का डिफरेंशिएशन 1/x dx बराबर dt। आपकी ये कंप्लीटली फॉर्म चेंज हो गई dt में। ठीक है, अब 1 + log x को क्या बोलेंगे हम, t बोलेंगे, आपका फंक्शन आपका फॉर्म कंप्लीटली चेंज हो जाएगी, t² dt फॉर्म बन गई। अब देखो t² dt, t² का इंटीग्रेशन t³/3, आप बोलेंगे यहाँ पे t2 + 1/2 + 1 प्लस c, ये वैल्यू बनेगी t³/3 प्लस c, और t आपने क्या मान रखा है 1 + log x, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, वैल्यू बनेगी आपके पास में 1 + log x³ /3 प्लस c, ये बनेगा आपका आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, हमारे पास में फंक्शन है x+1 यहां पे लिखा हुआ है x + log x स्क्वायर अपॉन x dx, ये लिखा हुआ है। हमें इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करना है x+1 x + log x अपॉन x। आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन के अंदर हम log x को t मानेंगे। क्यों मानेंगे हम log x को t, देखो नीचे x लिखा हुआ है, नीचे x लिखा हुआ है, लेकिन सिर्फ log x को t मानेंगे नो, हम यदि सिर्फ log x को t मानेंगे तो क्या होगा कि सिर्फ इसको t लिखेंगे यहाँ पे, तो इसका क्या करेंगे, तो उसके साथ में जो फंक्शन आपके ध्यान में लिखा हुआ है उसको भी मानिए। तो हम क्या मानेंगे, हम मानेंगे लेट x + log x बराबर t, डिफरेंशिएशन करिए, x का डिफरेंशिएशन 1 + log x का डिफरेंशिएशन 1/x, ब्रैकेट लगाएंगे, dx लिखेंगे इक्वल टू dt। क्या ये फॉर्म यहाँ पे है, ट्राई कर लेते हैं। देखो 1/x तो है यहाँ पे, यदि मैं इसको इसके यहाँ पे डिवाइड करूं, देखो तो क्या फॉर्म बनेगी, ये बनेगा आपके पास में x + 1/x, ये वैल्यू बनेगी आपके पास में x + log x का स्क्वायर dx। देखो आप इसको सेपरेटली डिवाइड करेंगे, अलग अलग हम इसको लिखेंगे तो वैल्यू क्या बनेगी आपके पास में, ये वैल्यू बनेगी x/x, ये वैल्यू बनेगी 1, दिस इज x/x प्लस 1/x, ये वैल्यू बनेगी x + log x स्क्वायर dx। देखो ये कैंसिल आउट हो गया, ये वैल्यू बनेगी यहाँ पे 1, और ये लिखा हुआ है आपके पास में 1 + 1/x x + log x स्क्वायर dx। देखो 1 + 1/log x dx, ये आपका ये फंक्शन और dx ये बन गया dt। x + log x को आपने क्या मान लिया था, t मान रखा है, t² dt, आपका फंक्शन चेंज हो गया, इंटीग्रेशन आपका चेंज हो गया, t² dt में क्या वैल्यू बनती है, पावर में ऐड करते हैं 1, इसका इंटीग्रेशन बनेगा आपके पास में t² t की पावर 2 + 1/2 + 1
प्लस सी, ये वैल्यू बनेगी आपके पास में टी की पावर क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, और आपने क्या मान रखा है x प्लस लॉग एक्स। आपका आंसर क्या बनेगा x प्लस लॉग एक्स की पावर 3 अपॉन 3। ठीक है, देखो आपका आंसर बन के आएगा यहाँ पे x प्लस लॉग एक्स होल पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी, ये बनेगा आपका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर था हमारे पास में 36। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, हम 37 की बात करते हैं जी। 37 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए ये। हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे एक्स क्यूब इंटू साइन tan इनवर्स x की पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 dx। हमने अब तक के जितने भी क्वेश्चंस थे उसमें क्या सीखा है, हमने सीखा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो आर्गुमेंट होता है, देखो इस साइन का आर्गुमेंट क्या है, ये साइन का आर्गुमेंट है, तो टी मान लो, बेहिचक होगी टी मान लो आप, इसको जो होगा देखा जाएगा, बट इसको टी मानेंगे हम। हमने अब तक पूरी एक्सरसाइज में यही सीखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का आर्गुमेंट को टी मानते हैं, अंडर रूट में कोई वैल्यू आती है इसको टी मानते हैं, कोई वैल्यू स्क्वायर है इसको टी मानते हैं। हमने देखा ना, देखो आप इसको टी मान लो यहाँ पे, लेट tan इनवर्स x की पावर 4 इक्वल टू टी। वैसे tan इनवर्स x की पावर 4 टी है, यदि मानो हम ऐसे मानते हैं इसको, tan इनवर्स x को हम t मानते हैं, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू बनती है आपके पास में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt। लेकिन आपने tan इनवर्स x की पावर 4 को t माना है, x की पावर 4 को t माना, इसका मतलब है आप यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करेंगे। चेन रूल में x की पावर 4 को एक बार और आप डिफरेंशिएट करेंगे। देखो अब आप जब इसको डिफरेंशिएशन लिखेंगे, आप लिखेंगे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 का स्क्वायर, यहाँ पे x आर्गुमेंट था तो इसलिए x का स्क्वायर, यहाँ पे x की पावर 4 आर्गुमेंट है या उसका इनपुट है, इसका मतलब x पावर 4 का स्क्वायर इनटू, अब आप x की पावर 4 को एक बार फिर से इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करेंगे अकॉर्डिंग टू चेन रूल, तो हम क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 4x की पावर 3 dx बराबर dt, ये लिखा जाएगा। x की पावर 4 जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर आगे आती है, एक पावर कम होती है, ये सीखा है हमने। देखो अब क्या वैल्यू बनी, x की पावर 3 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8, क्या लिखा हुआ है देखो, ये लिखा हुआ है x की पावर 8, ये नीचे वाला डिनोमिनेटर कंप्लीट है, ऊपर लिखा हुआ है x की पावर क्यूब, देखो ये रहा x की पावर क्यूब, ठीक है, इनटू dx लगाएंगे इज इक्वल टू, ये 4 एक्स्ट्रा है dt बाई 4 लिख लेते हैं इसको, हम इसको लिखेंगे dt बाई 4। अब आपका जो फंक्शन था देखो ये कंप्लीटली चेंज हो गया एक सिंपल फॉर्म में, कोई जो फंक्शन है देखो आप इसको लिखेंगे यहाँ पे कौन कौन से वैल्यूज dt में जा रहे हैं, dx के साथ में x की पावर क्यूब, डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स की पावर 8, देखो इसके साथ में एक ये जा रहा है और एक फंक्शन कंप्लीटली ये जा रहा है, तो आपके पास में क्या बचा, साइन बचा, साइन। इनपुट में आपने क्या मान रखा है, इसको t माना है, वो लिखा हुआ t, आप लिखेंगे इसको साइन t, और कंप्लीटली टर्म चला गया dt में, साइन t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, अब वैल्यू लिखेंगे माइनस कॉस टी और प्लस सी, टी क्या मान रखा है आपने tan इनवर्स x की पावर 4, इसको लिखेंगे आप माइनस कॉस tan इनवर्स x की पावर 4 प्लस सी, ये वैल्यू लिखी जाएगी, ये इसका आंसर बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन कितना टफ लग रहा है, देखो देखो कितना खतरनाक सा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन यदि आपने एक्चुअली में सीख लिया है इसको तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी सॉल्व करने में। ठीक है, अब आप ये बोल सकते हो कि क्या हम इस क्वेश्चन को पहले x की पावर 4 को t मान लें, फिर बाद में जाके साइन इनवर्स tan इनवर्स t के जो भी आएगा उसको u मान लें, बिल्कुल मान सकते हो। एक बार आप x की पावर 4 को t मान लो, उसके बाद में tan इनवर्स t को u मान लो, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आप एक स्टेप में भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में आप देखेंगे एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये बताना कि आपको कौन सा सही होगा। हमें इंटीग्रेशन करना है tan इंटू एक्स की पावर 9 प्लस
10x इंटू लॉग बेस ई 10 अपॉन, ये लिखा हुआ है x की पावर 10 प्लस 10x dx। हमने जितने भी क्वेश्चन अब तक इस एक्सरसाइज में सॉल्व करे हैं, आपने इन जनरल क्वेश्चंस में ये देखा है कि जो आपके पास में फंक्शन गिवन है उसमें से कौन सा फंक्शन ऐसा है जिसका साथ में डिफरेंशिएशन गिवन है। देखो आप एक बार इसको देखो, x की पावर 10, x की पावर 10 का डिफरेंशिएशन 10 पावर बाहर आएगी, x की पावर 9, देखो ये लिखा हुआ, इसका मतलब ये लिखा हुआ, और देखो 10 की पावर x का डिफरेंशिएशन, देखो ये लिखा हुआ 10 की पावर x का डिफरेंशिएशन या a की पावर x का डिफरेंशिएशन, a की पावर x इंटू लॉग a। ठीक है, अब आप इसको t मान लो, लेट बोलेंगे x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x इक्वल टू t। आप बोलेंगे इसका डिफरेंशिएशन 10 x की पावर 9 प्लस इसका डिफरेंशिएशन 10 की पावर x इंटू लॉग बेस ई a, और a क्या है 10, 10 ब्रैकेट में लगाएंगे dx बराबर dt। देखो आपके पास में ये कंप्लीटली फंक्शन चेंज हो गया dt में, और ये सॉरी मैंने गलत बोल दिया आपसे, ये जो फंक्शन है ये फंक्शन चेंज हो गया dt में, ये फंक्शन चेंज हो गया dt में, और नीचे लिखेंगे t, तो आपके पास वैल्यू क्या बनी, आपके पास वैल्यू बनी dt ओवर t मींस 1 अपॉन t dt, और 1 अपॉन t इंटीग्रेशन log t या log mod ऑफ t, मॉड लगाते हैं इसको हम, आपके पास वैल्यू बनेगी log mod t प्लस c, और t क्या मान रखा है आपने t माना है x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x। अब इसको लिखेंगे यहाँ पे log mod लगाएंगे x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x प्लस c, ये बनेगा आपका आंसर। आप ऑप्शन मैच कर लो, तो इसमें ऑप्शन बनेगा डी ऑप्शन बनेगा। ठीक है सर, आगे चलते हैं, आपका ऑप्शन बनेगा डी। इसका हमारा लास्ट क्वेश्चन ये 39 नंबर, इसको चेक करते हैं एक बार। हमें इंटीग्रेशन करना है dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। हमें यहां पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कैसे करना है, देखो लेकिन आप एक बार ऑप्शन देख रहे हैं इसके एबीसी आप ऑप्शन देखो, एबीसीडी आप देखोगे कहीं tan आ रहा है कहीं cot आ रहा है, इसका मतलब है कि ये फंक्शन tan देखो, जो tan आपके पास में आ रहा है यहाँ पे, ये जो tan वैल्यू है, tan किसी का इंटीग्रेशन होगा, tan इंटीग्रेशन होगा sec स्क्वायर एक्स का। sec स्क्वायर एक्स कैसे बनेगा, ये cos ऊपर जाएगा बट प्लस आ रहा है, cot का क्या होगा, cot क्या बनेगा आपके पास में, cot बनेगा आपके पास में cosec में चेंज होगा। इसका मतलब है कि दोनों वैल्यू को एकदम ऊपर लेके जाएंगे, देखो तो ये वैल्यू ऊपर क्या बनेगी और ये वैल्यू ऊपर क्या बनेगी जाके। ठीक है, और हम यदि इसको एक ऐसे बैलेंसिंग भी कर सकते हैं, हम इसको 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स लिखें, ये लिखा हमने। 1 की जगह हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हम रिप्लेस कर सकते हैं, हम इस 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन, ये वैल्यू बनेगी नीचे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। हम दोनों को अलग अलग सेपरेट डिवाइड कर सकते हैं, उसको देखो वैल्यू बनेगी आपके पास में साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस हम इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया, स्क्वायर के टर्म कटे, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो आपके पास वैल्यू बनेगी सेक स्क्वायर एक्स प्लस ये वैल्यू बनेगी आपके पास में कॉसेक स्क्वायर। अब आपका ये फंक्शन कन्वर्ट हो गया इस तरीके से, आप इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। आपको टी मानने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ तो कुछ हमें टी कुछ मानना ही नहीं। अब यदि हम क्या करेंगे, देखो अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ये बनेगा आपका इंटीग्रेशन। इस तरीके से बोल सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन बन क्या है, देखो ठीक है। और ऑप्शन चेक करिए, ऑप्शन बनेगा आपके पास में बी, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर।